तो स्वागत है आपका कौन बनाएगा करोड़पति में। हमारे साथ है टीटू जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम। तो टीटू जी मैं जान सकता हूँ क्या आपके अब्बा क्या करते हैं? सर जी सट्टा खेलते हैं। नहीं, क्या आपको नहीं पता है कि सट्टे में लोगों के घर बिक गए हैं? हमें नहीं पता है बाबले हमारा बिक गया। अरे तो क्या आप भी सट्टा खेलते हैं? ना मैंने छोड़ दिया सर जी। तो देवियों सज्जनों, टीटू जी ने सट्टा खेलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गलत था। नहीं छोड़ा इसलिए कि बचा कुछ नहीं, सारे पैसों का तो अब्बा खेल गया। अरे, गलत मैसेज मत दो यार। माफी चाहते हैं श्रीमान। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पूरे 53 रुपए के लिए पहले सुन लो, 3 रुपए खुले लूंगा। टूटे तो नहीं है? तो सवाल पूरे 60 का कर लियो। ठीक है। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये। टीटू जी तुम्हारे शरीर में कितना पानी है? कितना ही हो तेरे घर से थोड़ी पिया। अरे मेरा भाई सवाल है। तो सवाल ढंग का पूछो। चलो अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डी है? 208। गलत जवाब, क्योंकि हड्डी 206 होती है। मैंने 2 मुर्गे की भी खाई है तो सब मतलब है। भाभी जी लौंडा नहीं है ये, पिशाच है, इसे ले जाओ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज एक मौका दे दो, ये दिमाग का बहुत तेज है। बहुत तेज? मैंने ऐसा कहा अकबर कौन था तो कह रहा है एजाज भाई का लौंडा। अरे मैंने कहा बादशाह था वो तो कह रहे हूँ तुम्हें बहुत पता है, हमारे घर के पीछे खीरे बेचे था। और क्या मम्मी छिला हुआ खीरा 3 रुपए का नहीं देकर रहता? तो अभी तो नहीं मानते। सर माफ कर दीजिए, अब क्या करूँ, इसके पापा इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर ले, रुको 1 मिनट बेटे। अगर बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोगा तो क्या करोगे? करेंगे क्या सर जी, वापिस अंदर डाल देंगे। इसे तुम डॉक्टर बना रही हो, मैं कह रहा हूँ सर आप मेरी तरफ देखिए ना, आप मेरे कहने पर सिर्फ एक और क्वेश्चन कर लो। भाभी जी तुम्हारी खूबसूरती के चक्कर में जिंदा है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, अगर आदमी की नाक से खून निकल जाए तो क्या करोगे? सर जी उसके पैर पे ब्लेड मार देंगे। उससे क्या होगा? होएगा क्या सर जी, खून पैर से निकलने लगा। अरे साले तेरे पेन घुट दूंगा, दल्ले नहीं मान। हाँ कौन? हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फायदा है, जब आप मरेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मरण के बाद पैसे कौन देगा? तू साथ जागा मेरे। अरे मतलब तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे। सोचो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। खाम खा की बात करना यार। सर मान लो कल को तुम्हारी मौत हो गई। क्यों मान लो, तेरे पास लिखा हुई है। 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखो तुमने बीमा कराया, ठीक है, फिर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी बीवी को हमारी कंपनी पैसा देगी। और बीमा मैंने कराया, बीवी मर गई तो हम तो यार बर्बाद हो जाएंगे। तो बीवी का भी करा लो। मान लो हम दोनों बारात में जा रहे हैं। हाँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए फिर। और मान लो बीवी कार में पीछे बैठी थी, बच गई। मैं कार से जाऊंगा नहीं, मोटरसाइकिल से जाऊंगा। तेरी मेरे हिसाब से भाई कोई इन्हें जॉब दे दी तो ये कंपनी बेच देंगे। मैं आए कमेंट सर। कमेंट इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू है, अगर 100 रुपए में देते हो तो चुम्मी भी दे दियो। चलिए तो बाहर निकल। सर जी माफी। अरे मैं यहाँ 100 रुपए में चुम्मी देर बैठा हूँ। नहीं तुम्हारा रेट ज्यादा होगा, मगर मेरे पास रुपए 100 ही है। चल ले जाओ, कोई है तो मैं बता। एक बार और माफी दे दो, लो सीवी देखो। सीवी साइड में को हटा। पहले ये बता, जॉब पैसों के लिए करना चाहते हो? ना डॉक्टर ने बताई। कहाँ से आया तू? अरे तुम भी तो उल्टे सवाल कर रहा है सर, पैसों के लिए करांगे जॉब। ठीक है तो बता के ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो? सफेद कलर करा दो इस पर। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ पैर खराब है, रात पड़ी। अब तुमसे झूठ क्या बोलना यार। अरे मेरा मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? इसी कंपनी को? हाँ। मेरी मानो तो आगे वाली गली में शिफ्ट कर दो। सर जी सुनो तो। ये लौंडा ले जाओ यहाँ से ना, मैं इसका गला घोट दूं। सर इसे ऐसे मत निकालो, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अरे वाह डॉक्टर लियो। बेटा आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है? सर जी 412। तेरे यहाँ 2 मुंह के आदमी पैदा हो रहे हैं, मैं फिर से पढ़ा कौन यार? सर प्लीज आसान सी क्वेश्चन करो ना, बता देगा। ठीक है लियो। चल मान ले हरीश के पास 40 रुपए है। मम्मी मैं मानूंगा नहीं, उसके पास सिर्फ 10 रुपए है। अरे मान ले ना। बेटा मान ले है। सही में नहीं है, तुम हरीश का झाड़ा ले ले। मैं अब तेरा गला घोट दूंगा, नहीं तो मान ले। ठीक है मान लिया। हाँ तो उसने उसमें से 30 रुपए मिथिलेश को दे दी। लिया है बाबला, मम्मी मिथिलेश 3 दिन से स्कूल नहीं आई है। सर प्लीज माफ कर दो, एक क्वेश्चन और पूछ लो मेरे लिए। भाभी जी तुम्हारी खूबसूरती मार देती है मुझे। आप भी ना। लास्ट क्वेश्चन है, तेरे घर के बाहर एक आदमी एक गड्ढा 1 दिन में खोद रहा है, तो 2 आदमी कितने दिन में खोद देंगे? देखो पहली बात तो घर के बाहर पक्का रोड है, गड्ढा खोदेगा नहीं। चल निकल बाहर। अरे सुनो तो। मगर बाहर निकल जा। दादी सही वाला अंगूठा लगाओ, ये नहीं पकड़ लिया। सही वाला कौन सा, पैर का लगा दूं इसमें? हाथ के तो दोनों लगा दिए। आए तो चलो एक बार ऐसे ऐसे करके लगाइयो। हाँ ऐसे ऐसे तो करंट बन जाएगा।
फिर नहीं पकड़ा। देखो तुम्हारे पैसे अंगूठे से नहीं निकलेंगे। अंगूठे से नहीं निकलेंगे और घुटने से निकलेंगे। अरे तो मैं क्या करूँ जब तुम्हारे फिंगरप्रिंट ही घिस गए यार। तेरे पैसे निकल जाए अंगूठे से। और मेरे तो ठीक है। कितने ठीक है, तेरे अंगूठे बोले भी हैं। जाओ निकलो। और पैसे पैसे जब तक नहीं निकलेंगे जब तक आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट नहीं चढ़ेंगे। मेरे आधार कार्ड पर नहीं चढ़ेंगे। क्यों? लल्ला उस पर पन्नी चढ़ा हुई है। आधार कार्ड गंदा नहीं हो जाएगा? अरे तो कोई ऊपर से थोड़ी छपेगा यार, ऑनलाइन चढ़ेंगे वो। ओके। जाओ कल को आईयू पैसे ले। लल्ला मेरे दांत में दर्द है, मैं आज दांत निकलवाऊंगी। तो तुम तो दांत निकलवाने कल गई थी। न डॉक्टर 500 में निकाल लिया था। तो मेरे पास 250 थे, मैं हल्का हिलवाए का आ गई थी। ये औरत ले जाओ कोई यहाँ से, इतना मुझे पागल कर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। 3 घंटे? मुझे अभी दिल्ली पहुंचना है। जब भाग के चला जा, यही पटरी जा रही है दिल्ली को। तुम समझ नहीं रहे। ट्रेन आ रही है उधर को। मैं अरे दादी आराम से आ जाओ। आराम से ये बता, लखनऊ जाने वाली ट्रेन कहाँ है? दादी आ रही है। लल्ला सुबह से आ रही है, पूछ ले पैदल तो नहीं ला रहे। अरे ऐसे नहीं होता दादी, देखो ट्रेन खराब हो गई थी। जरा सी चलाए खराब हो जाए। सही बताइए, मेले में से तो नहीं ली? अरे मेरी दादी समझने की कोशिश करो। देखो जब तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो ट्रेन रुक जाती है। तो हम कह रहे हैं तुम तकनीकी प्रॉब्लम को टिकट दे क्यों रहे हो? तकनीकी प्रॉब्लम कोई इंसान नहीं है। सही कह रहा है लल्ला, 25 डिब्बों की ट्रेन रोक दे रही है, कोई काली आत्मा है। खाई नहीं यार, ट्रेनों के बारे में बता कौन है। और सबसे पहले तो तुम जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तुम्हारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे चलेगी। ना लल्ला, मैंने जो टिकट ली है वो ट्रेन पटरी पे चलेगी। प्लेटफार्म वाली का तो टिकट महंगा होगा। एक टिकट मैं कटवाऊंगा अभी परलोक की। दुनिया को लूट के खाने का मजा ही अलग है। हेलो, कौन? सर मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तू हाथ लगा कर दिखाइए किस्मत को, तेरी टांग नहीं फाड़ दी। अरे सर मेरा मतलब है तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। लियो नंबर लॉटरी वालों ने फांस लिया, जवान लौंडा गफूर की लौंडिया ने फांस लिया। मुझे जहर दे दो। सर कांग्रेचुलेशन, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मुझे 106 बुखार है, मेरी हॉस्पिटल में बोतल लगी है। अरे तेरा दिमाग चटक गया यार, मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। बहुत बढ़िया। और मेरे 2 बच्चे मट्टी चाट का हुए हैं। मैं हाथ जोड़ लिया तुम्हारे आके, तुम अपनी बीवी से मेरी बात करा दो। अरे लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो कौन? भाभी जी खुश हो जाओ। अभी कहाँ मरे हैं ये? अरे इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। तुम्हें ज्यादा पता, अभी तो सांसें चल रही हैं। अरे ऐसी बहू से तो गोला लेकर खा लिए। भाभी जी तुम अपना लौंडा ले जाओ, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज मुझे बात तो बताएं। अरे मैंने इससे कहा तुम्हारे शरीर में कितना पानी, कह रहे आपका तो पता नहीं, सुबह 1 गिलास पिया था। अरे मैंने कहा किताब में लिखा हुआ, तो कह रहा तुम मेरी बात है किताब में छाप क्यों रहे? सर एक मौका दे दीजिए, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर लियो अभी लियो। बेटे अगर आदमी की ऊपर वाली दाल कीड़ा खा रहा है तो क्या करोगे? सर जी नीचे वाली उखेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसी पर खड़े होकर खा रहा होगा। इसके अंदर बहुत मोटा दिमाग है भाभी जी, इसमें चरखी से दोबारा से भरवाओ, जे वाला तो खाई जाए। सर प्लीज मैं सॉरी बोलती हूँ, आप एक और क्वेश्चन कीजिए, अब की सही जवाब देगा। तुम इतनी गोरी चिट्टी हो, इस चक्कर में पूछ ले रहे हो मुझसे। बेटा ध्यान से सुनना, एक आदमी गड्ढा पूरे दिन में खोद पा रहा है तो 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, जब एक आदमी खोद दे रहा है 4 बुलाई क्यों रहा हो तुम? इसे ले जा, मेरे हाथों मार दिया जाकर। आज लोन की रिकवरी होकर रही। हेलो मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया और तेरी कंपनी बहुएं दे रही है। जब लोन दे रही है तो लोन ही लूंगा। अरे तो वो लोन तुम वापस क्यों नहीं दे रहे हो? हाय बाबला, अगर वापिस ही देना होता तो तुझसे लेता क्यों? याद रखना, अगर लोन का पैसा वापस नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाँ तो तू कुत्ते छुड़वाए थे मेरे पीछे। कुत्ते नहीं, अब तेरे घर पर पुलिस जाएगी। पुलिस से कोई फायदा नहीं है, तू आवे तो बता। बदतमीजी बात मत करना मुझसे, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कहाँ रिकॉर्डिंग के चक्कर में पड़ा? यहाँ मैं बनाऊँ तेरी वीडियो। अजी इमोशनल ब्लैकमेल करो। ओके सर देखो, अगर तुम ये 6 लाख रुपए लोन के नहीं दोगे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। नहीं कटाएगी तो क्या 2 कंपनियों से और लूंगा। दल्ले तू अपने बच्चे भी लोन से ही पाल लिया होगा। मैंने अपने बच्चों को आज तक इस लोन में से 1 रुपया नहीं दिया है। जॉब करते हैं। पागल है, वो अपना अलग लोन ले रहा है। तुम इससे लोन मांग रहे हो, ये यमराज को अपनी हाथ में नहीं देगा। ट्रेन ना हो गई, नाच पीटा तमाशा हो गया। अरे कब आएगी ट्रेन? 2 घंटे बाद आएगी। 2 घंटे क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे अरे कर दिया है, 9 बजे की ट्रेन 12 बज गए। अरे दादी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुक गई है। क्यों रुक गई है? तकनीकी प्रॉब्लम, पटरी पे बैठी। लल्ला मुझे दिल्ली पहुंचना है, तेरे दादा आईसीयू में रखे हैं। अच्छा तबीयत खराब है? नहीं दूसरा कलर होगा उस पर। अरे जब आईसीयू में रखे तो तबीयत ही खराब होगी। ठीक है ये बताओ टिकट काय का लिया, एसी का लिया या जनरल का लिया? ये दोनों लेट पहुंचेंगे, मैंने ट्रेन का लिया। अरे इन्हें बता कौन है यार ट्रेनों के।
अरे टीटू का फोन। हाँ टीटू, दादी दादा ने दम तोड़ दिया और रखो उसके बराबर में। वो तो तोड़ ही देगा। दादी उसका मतलब है कि दादा आप सांस नहीं ले सकते। अब नहीं ले सकते, उससे 2 दिन से नहीं ले मिल रही है, ऑक्सीजन लगी। बुढ़िया बहुत ही बुरी। फोन उठा लो मालिक, ना तो बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ चले गए? फोन उठा। हेलो कौन? हेलो मालकिन, मालिक कहाँ? हम लोग स्ट्रेस दूर करने पहाड़ पे आए हैं। लियो स्ट्रेस ही दूर करना था तो तुम वहीं छत से फेंक देते। हरामी, तुम मुझसे मत बोले, कर लियो बात करो। हेलो मालिक अपने घर में चोरी हो गई मालिक। बेबी चोरी करने कौन आया था? पुलिस वाले। पहले तो तुम इसे कहीं ऊंची जगह से फेंक दो यार। अरे चुप जा, पहले ये बता हुआ क्या है। मैंने मालिक चोरों से कहा कि मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो तुम्हें लेके जाएगी। मेरा शेर। हाँ, फिर एक चोर बोला हम अपनी गाड़ी से आए। मैंने कहा छोड़ो, फिर तुम अपनी से चली जाइए। अरे डंगर कहीं के। और ये बता, मेरा पैसों का लॉकर अरे वो तो मेरे पास है। उन्होंने खोला तो नहीं? उन तो खुल जाएगा। मैं गया हूँ, मैंने चाबी दिए तो पैसे निकले। आए कर रहा हूँ, अगर मैं ना पहुंचो तो बेचारों का पूरा दिन खराब हो जाता। कौन सा दिन था जो मैंने तुझे काम पर रखा? मंगल वाले दिन। हेलो हेलो। भूल गए होंगे बेचारे, टेंशन बहुत है। आए जाए कुछ ना, बस इन्हें नौकरी दे दो। जी मेरी नौकरी लग जाएगी। शकल देख कर लगाए नौकरी। ऐसा होता तो तुम्हारी कहाँ लगती। अच्छी है। लो तुम सीवी देखो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। मुझे नहीं पता सर जी, मैंने काफी टाइम से जांच नहीं कराई है। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तुम सही कह रहे हो सर जी, नहीं होगा तभी मैं कहूँ मुझे पेशाब पीला क्यों आ खाब बहुत ही सीधा है। देखो जब तुम कहीं पर जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको सबसे पहले तमीज से बात करनी होती है। लेकिन बाहर तो कोई तमीज है ही नहीं। मुनीष खड़ा है, वो बोला अंदर चले जाओ, मैं अंदर आई। अरे मेरा भाई तमीज कोई आदमी नहीं है। तो तुम्हारी जान कसम सर जी, बाहर कोई औरत भी नहीं है। अरे मेरी बीपी की गोली दे दो कोई, और तू निकल, तेरी नौकरी नहीं लग पाएगी भाई। कोई बात नहीं, मगर जिससे तमीज आ जाए वो दबा की सीसी लिख दो। रहेंगे सर जी। अरे कौन बोल रहा है? सर सुनिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिसी बेचता हूँ। रहन दो, तू महंगी बेचता होगा, हमारा लौंडा बाजार से ले आवेगा। अरे मेरा मतलब है कि सर हम लोग जीवन बीमा करते हैं। और अभी तो कह रहा है कि पॉलिसी बेचता हूँ। सर जी एक ही बात है, हम लोग बीमे की पॉलिसी बेचते हैं। तो बीमा क्या कर रहा? आए? पक्का खाली फिर रहा होगा। अरे समझने की कोशिश कीजिए सर, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आप मरेंगे। भाड़ो तो भी मरेगा, तू रिमोट से चल लिया। अरे पूरी बात तो सुन ले यार मेरा भैया। अरे तो बोले ना। तुम यार शांति से बात क्यों नहीं कर रहे हो? शांति है नहीं, बाहर पानी लेन गई है। अरे इसका लाइफ इंश्योरेंस करके हो रहा है, ये तो आत्मा ही नहीं देगा यमराज को।